एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है। ये मंजर जिला सुल्तानपुर के थाना गोसाईगंज के सेमरी दरगाह इलाके का है। खाकी वर्दीधारी भी आए हैं। स्थानीय लोग सन्न खड़े हैं और इन्हीं सबके बीच चारपाई पर सफेद कपड़े से लिपटी एक लाश पड़ी है। शव 17 साल की एक लड़की का है। उस बदनसीब और बदकिस्मत लड़की का, जिसकी दर्द भरी कहानी आपका रोम रोम झकझोर दी। चलिए नाजिया बानो नाम की इस लड़की की मौत की कहानी से वाकिफ कराया जाए। नाजिया की मौत कुदरती या फिर किसी बीमारी का नतीजा नहीं, बल्कि उस शराबी और शैतान शख्स की दरिंदगी का परिणाम है जिसे नाजिया बानो बाप कहती थी। घटना यह है कि वो दारू पीता था और उसकी औरत जो कह रही है वो ये कह रही है कि मेरी लड़की को जला के मार डाला है? और आए दिन कहने का मतलब जब से कहने का मतलब नौकरी कर रहा था तभी से दारू तो पीता ही था। दारू पी के आके बच्चों को मारना गाली देना यही चलता था उसका मामला। फौज से रिटायर हुआ। जी हाँ, सही सुना आप। शफीक नाजिया का पिता, जो इंडियन आर्मी से रिटायर एक फौजी था, मगर शराब की लत ऐसी थी कि परिवार उसके कहर से रोजाना जूझता था। शराब के नशे में सबकी पिटाई करना उसकी आदत बन चुकी थी। बीवी बच्चों सब पर अपनी शराब का नशा उतारता, लेकिन हद तो तब हो गई जब शफीक पर शराब शैतान बनकर ऐसी हावी हुई कि मिट्टी का तेल छिड़ककर अपनी बेटी को आग लगा दी। नाजिया ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शराबी शैतान बाप शफीक वारदात अंजाम देकर फरार हो गया। उनके घर वाले भी थोड़ा उस पे चढ़ा दिए। आज मैं तो था नहीं, आज वही दारू वारू पी गए पूरा, आज उसको फूंक दिए। क्या हुआ, कैसे, किसके साथ, पूरी बात बताइए। मैं तो पूरा नहीं था, मैं अभी आया। वही बात थी, वो पहले से ही कसम खाए थे कि मारूंगा इन लोगों को। दिल दहला देने वाली वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। बिना वक्त गवाए पुलिस ने हाजिरी दी, अपनी तफ्तीश शुरू की और नाजिया का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ये पता चला कि मिट्टी के तेल छिड़क करके उसको जला दिया गया है और घर के अंदर ही जलाया गया है। और अभी तक विवेचना से जो बात आई है वो कि घर के उसके पिता द्वारा ये किया गया है। पिता मौके से फरार है। उसके लिए हमने यशो गोसाईगंज के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दिया गया है। रात में ही उसके दबिश देकर के संभावित स्थानों पर दबिश देकर के उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। नाजिया की मौत और शफीक की कातिलाना करतूत ने इलाके में सनसनी फैला दी। नाजिया का भाई सगीर अपनी बहन की मौत से गमजदा है। पुलिस ने कत्ल का केस दर्ज कर आरोपी शफीक की तलाश तेज कर दी है, लेकिन ये वारदात एक नजीर भी है कि शराब एक ना एक दिन किसी न किसी की बर्बादी का सबब जरूर बनती है। नितिन श्रीवास्तव, सुल्तानपुर समाचार प्लस। बदले की भावना इंसान को जुर्म करने के लिए प्रेरित करती है और इसी सनक में इंसान पल भर में शैतान बन जाता है। जहन में सुलगी आग को बुझाने के लिए
वो खूनी बनने पर आमादा हो जाता है। फतेहपुर की पुलिस ने एक ऐसे ही खूनी खेल का खुलासा किया है जिसने मचाकर रख दी सनसनी। तारीख 11 जून 2013, दिन था मंगलवार। फतेहपुर के थाना कोतवाली इलाका आबूनगर में एक युवक की हत्या से हड़कंप मच गया था। कत्ल की वारदात को पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का रूप दे दिया। घर वाले हलकान थे कि आखिर पुलिस ने बिना किसी तफ्तीश के बेटे की मौत को महज घटना कैसे साबित कर दिया। घर वाले लाडले सिद्दीकी की मौत को जहन से निकाल नहीं पा रहे थे। इलाके में हड़कंप मचा था। गमजदा परिवार कातिल की गिरफ्तारी की डिमांड कर रहा था और इसी कड़ी में पुलिस की तहकीकात शुरू हुई। हर सुराग और सबूत खंगाले जा रहे थे, लेकिन थाना कोतवाली को कत्ल से जुड़ा कोई क्लू हाथ नहीं लग रहा था। सिद्दीकी के दोस्तों और रिश्तेदारों से गहन पूछताछ शुरू हुई और पुलिस की शक की सुई जाकर टिकी रंजिश की कहानी पर। जी हां, रंजिश में सिद्दीकी की हत्या हुई थी और कातिल बेनकाब हो चुका था। महज 7 दिन बाद कत्ल का खुलासा हुआ। आगे की खूनी दास्तान आप खुद सुनिए कातिल की जुबानी। दारू पीने के बाद जैसे फिर करीब 7 बजे जाके लेटे हुए थे, जिससे हमारा झगड़ा था। वहाँ उसकी चोरों को पकड़ने की आवाज़ आई तो वहाँ मौका देख गोली मार दी। क्यों इसको गोली क्यों मार दी? इन लोगों ने हमारे भाई को 20-25 लोगों ने मिलकर बहुत मारा। थोड़ा सा क्रिकेट चक्कर में झगड़ा हुआ, उसको लेकर के 20 लोगों ने मारा। 11 जून की रात आबूनगर के लोगों ने एक चोर को दबोच दिया था। लोगों की भीड़ में सिद्दीकी भी मौजूद था। चोर को पुलिस तक पहुंचाने इलाके के लोग जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन इस दरमियान एक चेहरा ऐसा भी था जिसका मकसद खूनी था। कादर खान, जिसके जहन में बदले की आग लगी थी। कादर के लिए मौका भी था और सही वक्त भी। सिद्दीकी मौत की आहट से बेखबर था। भीड़ में एक गोली चली जो सीधे सिद्दीकी को जा लगी। गोली की आवाज सुनते ही अचानक अफरा तफरी मच गई। चोर फरार था और कातिल का मकसद भी पूरा हो चुका था। किसी को अंदाजा नहीं था कि सिद्दीकी रंजिश का निवाला बन गए। कादर क्रिकेट खेलने को लेकर हुई कहासुनी में सिद्दीकी की हत्या कर दी। टीमें बनाई गई थी। टीमों ने कानपुर, उन्नाव, औरैया और भोगली को काफी जगहों पे दबिश दी गई थी। तो इसी क्रम में कल दिनांक 17/6/2013 को समय 19:30 पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री शरीफ खां को भिटौरा रोड पर सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने इस घटना में शामिल अभियुक्त सब्बू उर्फ कादर खान निवासी बागरगंज को 12 बोर के तमंचे के सहित भिटौरा रोड बाईपास को मीडिया से मुखातिब होते हुए कादर ने कत्ल की बात कबूल कर ली, लेकिन एक बार भी पछतावा जाहिर नहीं किया। जिस दोस्त सिद्दीकी के साथ कादर का उठना बैठना था, उसी दोस्त से कादर रंजिश पाल चुका था और इसी सनक में सिद्दीकी के खून से अपने हाथ रंग लिए। फिलहाल पुलिस इस खुलासे से राहत की सांस ले रही है। कातिल कादर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कादर की खूनी करतूत ने एक बात तो साबित कर दी कि वाकई रंजिश का रंग लाल होता है। देवेंद्र कुमार, फतेहपुर समाचार प्लस।
उनकी रंजिश 1 साल पुरानी थी, मगर अब भी आग बनकर शरीर झुलसा रही थी। शाम का वक्त था, वो 2 दोस्त घर से बाहर गए। किसी भी अनहोनी से अनजान उन्होंने शराब पी, लेकिन जब इसी शराब का नशा सुरूर पर आया तो उन दुश्मनों ने मौका पाकर अपना इंतकाम उन दोनों दोस्तों का कत्ल कर पूरा कर लिया। तस्वीर सचिन और राजकुमार की है। दोनों के बीच रिश्ता दोस्ती का है। सचिन और राजकुमार मेरठ के थाना सरथना के गांव छुर के रहने वाले हैं, मगर आज ये दोनों दोस्त सचिन और राजकुमार तस्वीर में कैद परिवार को एक याद बनकर सता रहे हैं, क्योंकि मेरठ के एक पोस्टमार्टम हाउस के अंदर सफेद कपड़े से लिपटी लाश इन्हीं दोनों दोस्तों की है। जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक गई होगी और एक सवाल दिमाग में बार बार कौंध रहा होगा कि आखिर किस लिए और क्यों इन दो नौजवानों की हत्या कर दी गई। तो चलिए सारी कहानी तफसील से बयां की जाए। शाम का वक्त था। सचिन और राजकुमार घर से बाहर घूमने गए और फिर वापस लौटकर नहीं आए। इंसानियत के चंद दुश्मनों ने अपनी रंजिश अंजाम देने के लिए सचिन और राजकुमार को पीटा और फिर गोलियां मारकर मौत के घाट भी उतार दिया। ग्राम छुर है, थाना सरथना अंतर्गत। यहाँ पे कुछ लोग बैठ के आपस में शराब पी रहे थे। 5 लोग शराब पीते पीते इन लोगों में आपस में कहासुनी शुरू हुई और बाद में मारपीट तक शुरू हुई। एक दूसरे को मारा इन्होंने और काफ़ी गंभीर चोट लग गई, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इसमें सचिन राजकुमार की डेथ हो गई है। इसके साथ 3 और लोग थे, अनुराग, नंदू और अमित। इनके खिलाफ 302 की FIR लिखी गई है। पुलिस दबिश दे रही है, तो जल्दी इनको गिरफ्तार कर लेंगे। एसपी साहब कत्ल की कहानी खुद अपनी जुबानी सुना रहे थे, मगर वहीं दूसरी तरफ परिवार की माने तो डबल मर्डर की ये सनसनीखेज वारदात एक रंजिश का नतीजा है। दरअसल 1 साल पहले गांव के ही रहने वाले अनुराग, नंदू और अमित से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। तीनों राजकुमार और सचिन से दुश्मनी पाल कर बैठे थे। बस मौका मिला तो बिना किसी एहसास के सचिन और राजकुमार के साथ मिलकर तीनों ने शराब पी और फिर साजिश अंजाम देते हुए सचिन और राजकुमार को जमकर पीटा और फिर गोलियां उनके जिस्म में दाग दी। ये तस्वीरें गवाह हैं जब खून की होली खेली गई थी। सचिन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और राजकुमार ने अस्पताल की चौखट पर पहुंचकर जिंदगी का साथ छोड़ दिया। दोस्त थे आपस में। कौन? राजकुमार और सचिन के रहने वाले। क्या करते हैं? बदमाशी है। बदमाश। तो पुरानी रंजिश थी सचिन के साथ? पुरानी रंजिश के चलते ये पुरानी थी, 1 साल पुरानी रंजिश, उसी के चलते रात में गोली मार ये दोस्त मारा गया राजकुमार। फिलहाल डबल मर्डर की वारदात से 2 परिवार बेहद ही गमजदा हैं। इलाके के लोग इंसानियत के उन दुश्मनों को कोस रहे हैं जिन्होंने रंजिश पूरी करने के लिए किसी के घर की खुशियां तबाह कर दी। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवारों के बयान पर तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है, लेकिन ये वारदात साबित करती है कि रंजिश सिवाय बर्बादी, मातम और दर्द के कुछ नहीं देती। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे गुना के गाजियाबाद की एक खूनी दास्तान। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। किसी को गले लगा हो, किसी से आग लगा,
रहो हमेशा पास पास। 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 16